Algebra of matrices. Matrix algebra contains scalar multiplication, addition of matrices, and multiplication of matrices etc. etc से मतलब ये है कि फिर इनकी जो है प्रॉपर्टीज, इनके एप्लीकेशंस ये भी होंगे। तो पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इफ ए नॉन जीरो स्केलर k is multiplied in a matrix A equal to Aij, this A is a matrix of order m by n, Aij इसके एलिमेंट्स ये ले लिए। Then all the elements of A are multiplied by k, that is k into A। ये मैट्रिक्स A जो है इसमें हमने एक नॉन जीरो स्केलर k का मल्टीप्लाई किया, तो ये k इंटू ए जो है इक्वल टू k इंटू ये मैट्रिक्स A हमने इतनी यहां से ये रख दी, तो दिस इक्वल टू k जो स्केलर है इस मैट्रिक्स के अंदर चला गया, तो ये इक्वल टू k इंटू ए आई जे, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर उतना ही रहा m बाई n, और इसके ऑल एलिमेंट्स में स्केलर k का मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये बात है कि किसी मैट्रिक्स में जब किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऑल एलिमेंट्स में उस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ये मतलब है। इफ k इक्वल टू -1 देन ये जो के ए हमने आपको अभी बताया, तो ये k इंटू ए, के की जगह ले लिया -1 इंटू ए हो गया ये -a, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव a। नाउ लॉज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिसेस में स्केलर के मल्टीप्लिकेशन के जो अभी हमने ये पढ़ा है इसके लॉज। फर्स्ट कॉम्यूटेटिव लॉ, k इंटू ए इक्वल टू ए इंटू के। मैट्रिक्स ए में स्केलर के का हम इधर से मल्टीप्लाई कर दें या इधर से कर दें, ये बात बराबर होती है, इक्वल। सेकंड एसोसिएटिव लॉ, ब्रैकेट में लिखा है हमने टू स्केलर्स k इंटू एल, और इसको मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स ए में, तो दिस इक्वल टू k इंटू एल ए, यानी कि ये ब्रैकेट यहां से इधर आ गया कि मैट्रिक्स ए में स्केलर एल का मल्टीप्लिकेशन, और इस तरह से जो मैट्रिक्स बनी उसमें फिर k का मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से हम कर सकते हैं वेयर k एंड l आर स्केलर्स। थर्ड लॉ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। स्केलर 1 का मल्टीप्लिकेशन किया मैट्रिक्स ए में, तो इसके ऑल एलिमेंट्स में 1 का मल्टीप्लिकेशन होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये मैट्रिक्स ए के बराबर ही रहता है। तो ये जो ऑपरेशन चल रहा है इस ऑपरेशन का ये 1 इज इट्स आइडेंटिटी, 1 आइडेंटिटी हो गई कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है तो स्केलर 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स में करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इस तरह से ये 1 इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी हो गई, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी। एग्जाम्पल 1, इफ A equal to this matrix whose elements are 3, 9, -12, 9, -6, 15, then find 1/3 into A। Solution 1/3 into A equal to ये 1/3 into ये मैट्रिक्स A हमने यहाँ पे रख ली, 1/3 का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो ये 1/3 जो है इस मैट्रिक्स के अंदर चला जाएगा, यानी कि इसके ऑल एलिमेंट्स में 1/3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो हर एक एलिमेंट के साथ में 1/3 का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इसके सारे एलिमेंट्स हमने ब्रैकेट्स में लिख दिए हैं। तो यहाँ पर ये 1/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल, ये 1 हो गया, ये 3 से 9 कैंसिल होके 3 आ गया, ये हो गया -4, 9/3 3 हो गया, -6/3 -2 हो गया, 15/3 5 हो गया, ये इसका आंसर है। Now addition of matrices. Two matrices A and B are said to be conformable for addition if their orders are same. Two matrices A और B का हम एडिशन तब करेंगे जब उनके ऑर्डर्स सेम हो, ये तो इसकी कंडीशन हुई। फिर अब जब हम एडिशन इनका करेंगे
तो इनके सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर m/n and matrix B equal to Bij of same order m/n, then for addition of A and B the corresponding elements are added। ठीक है, दैट इज A प्लस बी इक्वल टू, ये मैट्रिक्स A लिख ली हमने यहाँ पर, प्लस ये B लिख ली, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, ये देखना जरूरी है। तो दिस इक्वल टू, ये हो गए इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स Aij प्लस Bij, और ऑर्डर उतना ही रहा सेम m/n। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हैज फॉलोइंग लॉज। फर्स्ट, कॉम्यूटेटिव, A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A, तो इस तरह से ये हम क्रम बदल के इसमें करें तो ये इक्वल रहता है। सेकंड, एसोसिएटिव लॉ, A प्लस बी ब्रैकेट में रखा प्लस C इक्वल टू, यहाँ पे A प्लस B प्लस C ब्रैकेट में रखा, यानी कि ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ आ गया। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि A में B को ऐड किया तो जो मैट्रिक्स बनी सेम ऑर्डर की, उसमें ऐड किया C को, एक तरफ तो ये बात है, और दूसरी तरफ ये B और C को ऐड करके जो उतने ही ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनी उसको ऐड कर दिया A में, तो ये बात बराबर आती है। ठीक है। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मैट्रिक्स A प्लस नल मैट्रिक्स O इक्वल टू A, यहां पर ये कैपिटल O नल मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी, सेम ऑर्डर की नल मैट्रिक्स होगी, तो उसको हम मैट्रिक्स A में ऐड करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी होगी, यानी कि ये जो ऑपरेशन चल रहा है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस उसकी आइडेंटिटी हो गई, जिससे कि मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फोर्थ लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, A प्लस नेगेटिव A इक्वल टू O, ये A और माइनस A एक दूसरे से कैंसिल होकर के सेम ऑर्डर की नल मैट्रिक्स O आ गई, जो कि अभी हमने आपको ये आइडेंटिटी बताई थी एडिटिव आइडेंटिटी O, वो आ गई। तो यहाँ पर ये नेगेटिव A इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ऑफ A, मैट्रिक्स A की एडिटिव इनवर्स है या मैट्रिक्स A की ये नेगेटिव है। एग्जाम्पल 2, एड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, दोनों 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, दोनों में 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका सॉल्यूशन में A प्लस बी हमने यहाँ पे किया, इन दोनों को जो ऐड करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है A प्लस बी इक्वल टू मैट्रिक्स A हमने यहाँ पे लिख ली, रो वाइज इसके एलिमेंट्स में पढ़ रहा हूँ 1 3 5 0, प्लस मैट्रिक्स B जो हमें दे रखी है वो हमने लिख ली, इसके एलिमेंट्स हैं 2 4 -2 1, और दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इक्वल टू जो हमने यहाँ पे लिखा, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे ये 1 + 2 यहाँ पे लिख लिया, दूसरा एलिमेंट 3 + 4 यहाँ पे लिख लिया, अगला एलिमेंट ये 5 + -2, 5 प्लस ब्रैकेट में ये -2, और इससे अगला 0 + 1, यहाँ पे 0 + 1, तो ये आ गया 1 + 2 3 आ गया, 3 + 4 7 आ गया, और ये 5 प्लस -2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 -2, तो 5 - 2 हो गया 3, और 0 + 1 ये 1 हो गया, ये इसका आंसर है। यानी कि गिवन मैट्रिसेस जो A और B हैं उनको जो ऐड करवा रहे हैं, तो उनका ये एडिशन A + B इक्वल टू हमें सेम ऑर्डर की ये मैट्रिक्स मिल गई, ये इसका आंसर है। एग्जाम्पल 3, इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स 2 2 6 4, कॉमा B इक्वल टू, ये भी 2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स 3 6 -1 4, एंड C इक्वल टू, ये भी 2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स 7 2 5 -4। देन वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सॉल्यूशन, बाय एसोसिएटिव लॉ A + B पहले ब्रैकेट में और इसमें +C किया, और दिस इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में B + C, ये एसोसिएटिव लॉ होता है, इस पर हमने नंबर 1 डाल दिया, और इस लॉ की ये LHS हम कैलकुलेट करेंगे और RHS कैलकुलेट करेंगे, दोनों इक्वल आ जानी चाहिए। तो पहले इस साइड को कैलकुलेट करने के लिए पहले ये ब्रैकेट में जो है A + B, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले A + B निकाल लिया, A + B इक्वल टू ये मैट्रिक्स A हमने यहाँ से ये लिख दी, प्लस B मैट्रिक्स ये उतार दी हमने यहाँ पे, और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होकर के ये 2 + 3 2 + 6 6 - 1 4 + 4, ये आ गया
5 8 5 8 ये आ गया। नाउ LHS ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 की LHS इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी। तो ये a प्लस बी जो है हमने ये निकाला है, इसको यहाँ पे लिख दिया 5 8 5 8 और इसमें प्लस कर रहे हैं मैट्रिक्स सी। ये मैट्रिक्स सी यहाँ से उतार दी हमने ये, और दिस इक्वल टू इनको ऐड कर दिया इसी तरह से 5 प्लस 7 8 प्लस 2 5 प्लस 5 8 प्लस -4। तो ये आ गया 12 10 10 4। इस पे हमने नंबर 2 डाल दिया। अब हम RHS निकालेंगे तो इसके लिए पहले b प्लस सी, इसी तरह से हमने ये मैट्रिक्स b रख दी, c रख दी और इनको ऐड करके ये आ गया। और RHS ऑफ इक्वेशन 1 a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी, ये a मैट्रिक्स हमने यहां से उतार दी, ये रही प्लस b प्लस सी जो हमने किया है दिस इक्वल टू इतना निकाला है, ये लिख दिया और इन दोनों को ऐड करके इसी तरह से ये हमारी आ गई मैट्रिक्स 12 10 10 4। इस पे हमने नंबर 3 डाल दिया। तो 2 और 3 में हम देख रहे हैं सेम मैट्रिक्स में लिए एलिमेंट्स भी देखो दोनों ही 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हैं और दोनों के सारे एलिमेंट्स सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 12 10 10 4। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये दोनों बिल्कुल सेम हैं। तो इससे हमारा ये LHS ऑफ 1 जो लिखा है ये इतना और RHS ऑफ 1 ये इतना। फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 से हम देखते हैं इट इज ऑब्जर्व दैट दिस इक्वल टू दिस, ये आ गया। इसकी LHS और RHS जो हमने अलग निकाले हैं ये बराबर आ गए। हेंस द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया गिवन मैट्रिसेस के द्वारा। नेक्स्ट एग्जांपल 4, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स m इक्वल टू 5 -2 -1 3। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स m इज -m, माइनस ये लगा हुआ है, मैट्रिक्स m हमने यहाँ पे लिख ली और ये इस नेगेटिव साइन को इस मैट्रिक्स के अंदर ले गए हम। तो ये -5, ये माइनस ऑफ -2 माइनस ऑफ -1 और ये -3 हो गया। तो ये इक्वल टू -5 माइनस +2 माइनस +1 और ये -3, ये इसका आंसर हो गया। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ये एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस पर हमने स्केलर k का मल्टीप्लीकेशन जो किया तो ये ब्रैकेट खुल गया। इस एडिशन का ये जो बीच में प्लस है जो है ये बीच में प्लस ये आ ही रहा है और इसके साथ में जो स्केलर k का जो मल्टीप्लीकेशन था ये डिस्ट्रीब्यूट होकर के दोनों पे अलग अलग मल्टीप्लीकेशन हो गया। ये ब्रैकेट खुल के k इंटू a प्लस k इंटू b ये हो गया। एग्जाम्पल 5, इफ p इक्वल टू दिस 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, q equal to this 3 order square matrix and R is this 3 order square matrix, then show that 2 into p plus q equal to 2p plus 2q। ठीक है, ये जो लॉ बताया है यहाँ पे k की जगह 2 हो गया, a और b की जगह p q है। तो ये ब्रैकेट खुलकर इस तरह से ये 2p plus q, ये ब्रैकेट खुलकर 2p plus 2q हो गया और ये मैट्रिक्स R के बराबर आ जाना चाहिए। ये बात यहाँ पर हमें प्रूव करनी है। तो इसका सॉल्यूशन ट्राई योरसेल्फ, आप अच्छे से इसको करिए। एग्जाम्पल 6, ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म ए मेक्स 15 कलर टेलीविजन सेट्स एंड 80 ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन सेट्स इन ए मंथ। Another firm B makes 40 color television sets and 100 black and white television sets in a month. Represent this information into matrix form and find the annual production of each firm. Solution. Let us put the given monthly information in a matrix M as M equal to this matrix. इधर हमने फर्म ए को लिखा, इधर फर्म बी को लिखा और ये इसमें फर्स्ट रो में लिख रहे हैं हम कलर टीवी सेट्स और सेकंड रो में लिख रहे हैं हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट्स। तो इसमें देखें हम फर्म ए मेक्स 15, ये रहा 15 कलर टेलीविजन सेट्स, कलर टेलीविजन सेट फर्म ए के 15 हो गए एंड 80 ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन सेट्स फर्म ए के, ये 80 जो है 80 ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट्स हो गए और ये फर्म बी के हो गए 40 कलर टीवी सेट्स और 100 ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट्स।
ये हमने यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर रख लिए। यही इसका पहला आंसर है जो इन्होंने पूछा था। Hence the annual production is represented as 12M, क्योंकि ये एक मंथ की है और पूरी साल के करने के लिए इसमें हमने 12 महीने का कर दिया, 12 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इस मैट्रिक्स M में 12 का मल्टीप्लिकेशन जब हम कर रहे हैं तो ये 12 ये है और M ये मैट्रिक्स यहाँ पे लिखी हुई है। इस 12 को मैट्रिक्स के अंदर ले गए, ये हर एक एलिमेंट में 12 का मल्टीप्लिकेशन हो गया और मल्टीप्लिकेशन हो करके ये 12 इंटू 15 180, 12 इंटू 40 480 और ये 12 इंटू 80 960, 12 इंटू 112 1200 ये हो गया। तो इस तरह से ये फर्म ए के कलर टीवी सेट्स और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट्स पूरी साल के ये इतने हो गए और फर्म बी के इतने इतने हो गए कलर टीवी और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट्स। ये आंसर हो गया पूरा। ये एनुअल प्रोडक्शन ऑफ ईच फर्म जो पूछ रहे थे इस मैट्रिक्स में हमको साफ दिखाई दे रहा है। ये इसका आंसर हो गया दूसरा। एग्जाम्पल 7, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, x प्लस दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ये दोनों जो हैं सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, दोनों में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो सीधी सी बात है ये मैट्रिक्स x भी इतने ही ऑर्डर की होगी, तो तभी तो ये सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हम इसमें x में ऐड कर सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन से मतलब ये है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन, फ्रॉम गिवन इक्वेशन वी हैव दिस x इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को माइनस करके हम इधर ले गए, ये इक्वल में ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पे उतार ली और माइनस करके ये वाली मैट्रिक्स इधर आ गई। दिस x प्लस इतने इक्वल टू इतने, तो x इक्वल टू इतने माइनस इतने, इसको माइनस करके हम इधर ले गए और ये मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स, इनमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे। 9 माइनस 7, 7 माइनस 8, 5 माइनस 6 और ये 4 माइनस 1 और ये 1 माइनस 2 और ये 3 माइनस 3 यहाँ पे लिख लिए। तो ये 9 माइनस 7 2 आ गया, 7 माइनस 8 माइनस 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 3 0। ये इसका आंसर हो गया। इसका सॉल्यूशन मींस मैट्रिक्स x मिल गई हमको, इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, यानी कि सेम ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हमको मिल गई। आंसर। नोट, सब्ट्रैक्शन इज ए टाइप ऑफ एडिशन एज a माइनस बी इक्वल टू a प्लस माइनस बी। बी का जो नेगेटिव है उसको ऐड कर रहे हैं a में। ठीक है, तो इस तरह से आप अच्छे से करिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।